हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यू स्क्रिप्ट टेक। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं सी प्रोग्रामिंग। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग और एक फंक्शन के कॉन्सेप्ट को लेकर सामने आए हैं। उस कॉन्सेप्ट का नाम है गो टू स्टेटमेंट। दोस्तों, इसकी बात हमने बहुत पहले करी थी, लेकिन हमने उसको पढ़ा नहीं था। क्यों नहीं पढ़ा था? क्योंकि हमने कहा था कि भाई हमारे सी के अंदर कुछ स्टेटमेंट ऐसे होते हैं जो प्रोग्राम के फ्लो को बदलते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको वही बता देता हूँ, पूरा का पूरा रिवीजन भी करा देता हूँ और आपका वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों जब मैं कोई भी प्रोग्राम लिखता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा, सपोज करो इंट इंट मेन, और यहाँ लिखा मैंने प्रिंट ऑफ हेलो, और यहाँ लिखा मैंने प्रिंट ऑफ हाय। ठीक है, और इसको मैंने कर दिया रिटर्न रिटर्न 0 और ये हमारा खत्म। ठीक है, अब दोस्तों ये प्रिंट ऑफ लिखा ना, आप स्पेलिंग मत जाइएगा। ठीक है, फटाफट लिखता हूँ इसलिए। अब शुरुआत मेन से होगी। मेन के जो ऊपर आपने जो भी हेडर फाइल होगी वो आप इंक्लूड कर लीजिएगा। जब शुरुआत होगी तो हम लोग प्रोग्राम में यहाँ से नीचे की तरफ आएंगे और ये लाइन पहले चलेगी। इसका मतलब पहले क्या प्रिंट होगा? हेलो। देन हम लोग नीचे आएंगे और ये लाइन चलेगी, तो फिर क्या प्रिंट होगा? हाय। इसका मतलब जो प्रोग्राम का फ्लो होता है वो हमेशा टॉप टू बॉटम चलता है फंक्शन के अंदर। ठीक है, और अगर आप इस फ्लो को बदलना चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि सर कुछ लाइन चले कुछ लाइन ना चले, अभी तो क्या हर लाइन एक एक बार चल रही है, तो आप इस फ्लो को 3 वे से बदल सकते हैं। पहला, आप यहाँ पे ये कर सकते हो, कुछ लाइनें चलेगी और कुछ लाइनें नहीं चलेगी। तो ये काम हमने पढ़ा था डिसीजनल या कंट्रोल स्टेटमेंट में। ठीक है, जो हमने पढ़ा था ब्रांचिंग स्टेटमेंट, इफ एल्स और स्विच केस, वो काम यहाँ पर वो करते हैं। फिर आप ये भी कह सकते हो कि सर मुझे ऐसा चाहिए कि कोई भी एक लाइन, पर्टिकुलर लाइन मल्टीपल टाइम्स चले, जबकि यहाँ पर एक बार चल रही है। तो इसके लिए हमने आपको ऑप्शन दिए थे लूप्स के। फिर तीसरा जो ऑप्शन होता है वो होता है जंपिंग स्टेटमेंट, जो कि हमने पढ़े थे 4 होते हैं। एक तो होता है हमारे पास में ब्रेक, जो कि स्विच के साथ काम करता है और लूप्स के साथ में काम करता है, तीनों लूप्स के साथ में। फिर हमने बात की थी कंटिन्यू की, जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारा काम करता है लूप्स के साथ में। और फिर हमने कहा था कि 2 ऐसी चीजें हैं जो फंक्शन के साथ में समझी जा सकती है, जिसमें एक तो होती है रिटर्न और एक होती है गो टू। तो हमने प्रीवियस वीडियो में रिटर्न कर लिया था। ठीक है, पिछले 2-3 वीडियो से हम लोग रिटर्न ही कर रहे हैं। नाउ आज की वीडियो हम लोग बात करेंगे गो टू की। तो गो टू को काम करने के लिए सीधा सा जो मतलब होता है गो टू को, वो सीधा मतलब होता है फंक्शन से। कैसे मतलब होता है गो टू, कैसे जंप करता है यहाँ से वहाँ, तो वो हम लोग प्रोग्राम देखते हैं। ठीक है, तो गो टू क्या अपने आप में एक स्टेटमेंट है। ठीक है, तो हम बात करेंगे, मैं थोड़ा ब्लैक कलर यूज कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर तो हमने लिखा गो टू, ये कीवर्ड है तो आपको उसको छोटा ही लिखना पड़ेगा दोस्तों, और उसको हम लोग पूरा कहते हैं गो टू स्टेटमेंट। इसका मतलब इसके पीछे हमें सेमीकोलन लगाना पड़ेंगे। ठीक है, चले। तो यहाँ पर ये हो रहा है दोस्तों कि मैंने एक फंक्शन लिया है इंटीजर मेन, और मैं ये मान के चल रहा हूँ आपने हेडर फाइल लिख ली होगी। ठीक है, और यहाँ मैंने लिखा है, सपोज करो प्रिंट एफ ए, और यहाँ मैंने लिख दिया है प्रिंट एफ बी, यहाँ मैंने लिख दिया है प्रिंट एफ सी, और दोस्तों यहाँ मैंने लिख दिया है प्रिंट एफ डी, और लास्ट में हमें लिखना पड़ता है रिटर्न 0। ठीक है, और ये हमारा प्रोग्राम खत्म। जब इस प्रोग्राम को मैं पूछता हूँ आउटपुट क्या आएगा, तो आप इसका आउटपुट कहेंगे, सबसे पहले शुरुआत मेन से होगी, फिर ये वाली लाइन चलेगी तो ए प्रिंट होगा, फिर ये चलेगी तो बी प्रिंट होगा, फिर ये चलेगी तो सी प्रिंट होगा, और ये चलेगी तो डी प्रिंट होगा। ये इसका आउटपुट आने वाला है। अब मुझे गो टू का यूज करना है, तो मैं यहाँ पर गो टू लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ गो टू। तो गो टू कहता है भैया जाओ। क्या कहता है? गो टू जाओ। तो कहाँ जाना है? तो आपको आगे एक लेबल लगाना पड़ेगा कि भाई मुझे यहाँ जाना है, इस प्लेस पे जाना है। तो आपने लिख दिया कि मुझे तो प्लेस 1 पे जाना है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग प्लेस 1। यहाँ पर कोई भी एक आइडेंटिफाई लिख सकते हैं आप। ठीक है, आपको शायद मैं थोड़ा सा इसको नीचे लिख देता हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखे। ये प्रिंटफ हो गया हमारा सी, और यहाँ हम लोग लिख रहे हैं गो टू। गो टू मतलब जाओ। कहाँ जाओ? एक पर्टिकुलर हमें लेबल चाहिए होगा, इसको हम लोग बोलते हैं लेबल। अब ये जो लेबल होता है दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेबल। ठीक है, ये आपका एक आइडेंटिफायर होगा, मतलब आपको ही बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बना बनाया हमें कुछ यहाँ में लेना है। तो गो टू के पीछे कोई एक नाम लिखते हैं, वो नाम आपको ही डिसाइड करना, वो एक आइडेंटिफायर होता है। उसका रूल भी मैंने आपको बता रखे कि आइडेंटिफायर का रूल क्या होता है। सपोज करो आपने लिखा स्कूल, क्या लिख दिया दोस्तों? स्कूल। कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब भी ये गो टू चलेगा तो आप स्कूल वाले लेबल पर चले जाओगे। तो यहाँ पर वो सर्च करेगा कि भाई स्कूल कहीं लिखा हुआ है, नहीं ना, तो वो दे देगा एरर। वो कहेगा भैया ये जो लेबल आप कह रहे हो कि गो टू स्कूल, तो स्कूल है कहाँ पर? ठीक है, ये लेबल कहीं इसको मिल नहीं रहा कंपाइलर को, तो वो यहाँ तो एरर दे देगा।
तो मैंने यहाँ लिखा दोस्तों स्कूल, यहाँ लिख दिया है इसके आगे स्कूल और इसके आगे हमें लिखना है कॉलन। सेमीकोलन नहीं लगाना दोस्तों, सेमीकोलन खत्म करता है, सेमीकोलन खत्म करता है, हमें सेमीकोलन नहीं लगाना, हमें लगाना है कॉलन। ठीक है, अब इस प्रोग्राम का बिहेवियर देखते हैं कि प्रोग्राम का बिहेवियर कैसे होगा। बिहेवियर की जब बात करें तो मैं रेड पेन काम में ले लेता हूं और हम आगे बढ़ते हैं। शुरुआत में से करेंगे, नीचे आएंगे, सबसे पहले क्या प्रिंट होगा दोस्तों, ए प्रिंट होगा। फिर हम लोग नीचे आएंगे, फिर हमारे पास ये लाइन चलेगी तो बी प्रिंट होगा। फिर हम लोग नीचे आएंगे, ये कहता है कि भैया स्कूल वाले लेवल पर चले जाइए, तो ये रहा स्कूल वाला लेवल, सीधा यहाँ से आपको जंप करना है इस लेवल पर। अब यहाँ पर लेबल करते हैं, उसके नीचे जब जितनी भी लाइन है वो सब एस्केप हो जाएगी, ये सीधा स्कूल वाले लेवल पर चला जाएगा। इसका मतलब आप सीधा इस लेवल पर आ गए और ये लेवल कह रहा है कि भाई यहाँ से चलिए आप, तो आप यहाँ से चलेंगे और क्या प्रिंट हो जाएगा, डी। अगर इसके नीचे कुछ लाइन होती तो वो भी प्रिंट हो जाती दोस्तों, मतलब लेवल 1 पर आपको पहुंचा देगा, उसके बाद में ये प्रोग्राम नीचे की तरफ चलता रहेगा नॉर्मल वे से, जैसे पुराना चलता था। तो मान लो इसके नीचे मैंने लिख दूं, सपोज करो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है प्रिंट एफ ई। ठीक है, चलिए, तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर गो टू स्कूल लिखा है, आप लोग सीधा इस लेवल पर आ गए, तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, डी प्रिंट हो गया। इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में प्रोग्राम नीचे की तरफ बढ़ेगा जैसे कि नॉर्मल बढ़ता है, तो ये लाइन चलेगी और ये आपका क्या प्रिंट कर देगी, ई प्रिंट कर देगी। तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, ये। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि हमारा जो गो टू है वो आपको हमेशा नीचे की तरफ जंप करवाएगा, आप चाहो तो ऊपर की तरफ जंप भी कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे हम लोग उसके लिए देख लेते हैं। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ रेड पेन के मार्कर को, और यहाँ से मैं हटा देता हूँ और मैं यहाँ पर लगा देता हूँ स्कूल। यहाँ पर मैं लिखता हूँ गो टू, चलो थोड़ा सा साफ कर देता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा कचरा हो रहा है बोर्ड पर। ठीक है, मैं बैकन यूज़ कर रहा है, ये रहा। तो मैंने लिखा प्रिंट ऑफ ए, यहाँ लिख दिया मैंने प्रिंट ऑफ बी, यहाँ लिख दिया मैंने प्रिंट ऑफ सी, और यहाँ लिख दिया मैंने गो टू स्कूल। ठीक है, सेमीकोलन। नाउ फिर यहाँ लिख दिया हमने प्रिंट ऑफ डी, ओके, और यहाँ लिख दिया मैंने प्रिंट ऑफ ई, और लास्ट में हमने लिख दिया रिटर्न 0। ठीक है दोस्तों, चले अब इस प्रोग्राम को चलाते हैं। चलाने के लिए मैं रेड पेन का यूज कर लेता हूँ। चलिए, शुरुआत होगी मेन से, नीचे आएंगे। सबसे पहले क्या प्रिंट होगा दोस्तों, सबसे पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये ए प्रिंट हुआ। ठीक है, अब वैसे तो ये कह रहा है गो टू स्कूल, स्कूल तो कहीं लिखा नहीं, तो स्कूल तो लिखना पड़ेगा ना भाई, नहीं तो एरर आ जाएगी। तो मैं स्कूल क्या करता हूँ, स्कूल यहाँ लिख देता हूँ स्कूल। अब जरूरी नहीं कि इसके सामने लिखे, आप चाहे तो इसके ऊपर भी लिख सकते हैं, वो तो ठीक है, बोर्ड पर जगह नहीं है। अगर आप यहाँ लिखेंगे तो भी चलेगा, यहाँ लिखेंगे तो भी चलेगा, इट्स ओके। चले अब हम लोग चलाते हैं, शुरुआत में से करेंगे, ये लाइन चलेगी ए प्रिंट होगी, फिर ये लाइन चलेगी। अभी लेबल का कोई काम नहीं है, इस लेवल पर लेबल का कोई भी काम नहीं है, सीधा ये प्रोग्राम नीचे की तरफ बढ़ेगा, इस लाइन पे आएगा और बी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फिर ये नीचे आएगा, क्या प्रिंट हो जाएगा दोस्तों, सी प्रिंट हो जाएगा। फिर नीचे आएगा, इसने कहा कि भाई गो टू स्कूल वाले लेबल पर जाइए, तो यहाँ से उठकर आप लोग यहाँ जाओगे, यहाँ जाओगे, यहाँ आने के बाद में वापस आपको ये लाइन एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी दोस्तों, ये लाइन वापस आपको एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। आपने क्या लिखा, बी। ठीक है, फिर आप नीचे आएंगे, ये लाइन होगी प्रिंट सी। ठीक है, और आप नीचे आएंगे तो ये कहता है वापस गो टू स्कूल जाइए, तो स्कूल जाएंगे तो वापस क्या प्रिंट होगा, बी सी। तो ये चलता रहेगा दोस्तों, ये प्रोग्राम इनफाइनाइट में चला गया है। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप लोग गो टू को यूज करें तो आप इसको इफ एल्स के साथ में यूज करें। क्या होता है दोस्तों, आप जब ऊपर जा रहे हैं, जहां जाना वो चल गया, फिर वापस प्रोग्राम का फ्लो जो होता है वो नॉर्मल हो जाता है, फिर वो नीचे आना शुरू करता है, वापस ये कहता है ऊपर जाइए, नीचे आएगा, ऊपर नीचे करते रहेंगे, तो ये प्रोग्राम इन्फिनिटी हो गया। तो ऐसे प्रोग्राम गो टू डेंजरस है, गो टू अच्छा नहीं मानते हम लोग। ठीक है, क्यों नहीं मानते, क्योंकि इससे इन्फिनिटी का प्रोग्राम क्रिएट हो जाते हैं। तो इसको बचने के लिए हमें यहाँ पर फिर गो टू को किसी इफ में रखना पड़ता है, और इफ में रखने से पहले भी हमें काफी प्रोग्राम को एडजस्ट करना पड़ता है। मतलब गो टू को डालने के लिए हमें दुगनी मेहनत करनी पड़ती है एक्स्ट्रा, और इसका कोई खास यूज नहीं आता। तो यही वो रीजन है दोस्तों, जो जावा जैसी लैंग्वेजेस हैं वो कहती है भैया गो टू को तो हटा ही दो, काम का ही नहीं गो टू हमारा। तो जावा ने साफ बोल दिया कि भैया गो टू हमें नहीं चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि गो टू हर दुनिया की हर लैंग्वेज में पाया जाता है, ठीक है, लेकिन बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो दुनिया की हर लैंग्वेज में होते हैं, जैसे कि इफ हो गया, फोर हो गया, इवन कांस्टेंट हो गया, टाइप कास्टिंग हो गया, ठीक है, फंक्शंस हो गए, ये हर जगह आपको मिलेंगे दोस्तों। पर गो टू जैसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक जो कि हमारे प्रोग्राम में ज़्यादा ना तो काम आते हो, ज़्यादा के प्रोग्राम को बिगाड़ते भी हैं ये एक्चुअली में, तो हमारे पास में गो टू का यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं यहाँ ज़बरदस्ती घुसाऊँ गो टू को, क्योंकि ये तो इन्फिनिटी हो रहा है ना, तो हम लोग घुसा देते हैं, देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, कर लेते हैं इसको भी हम लोग। चले, तो यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा कोई प्रोग्राम बनाएंगे,
मैं इसका ब्लैक पेन का यूज करूंगा फिर इंटीजर मेन, और आपने यहाँ पर लिखना है एक वेरिएबल ले लेते हैं हम लोग इंटीजर ए, ठीक है, जिसकी वैल्यू मैंने कर दी है 0, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा है प्रिंट ऑफ ए, और यहाँ हमने कर दिया है ए को प्लस प्लस, ठीक है, ए को प्लस प्लस कर दिया। क्यों किया? कोई ऐसा कोई सेंसिबल प्रोग्राम नहीं है दोस्तों, ठीक है, सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कि अगर आप ऊपर की तरफ मूवमेंट करते हो तो इन्फिनिटी बनता है, तो उसको बचने के लिए गोटू को किसी इफ एल्स में डालना है। तो यहाँ पर कोई ढंग का प्रोग्राम नहीं बना रहा हूँ, बस आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, फिर हमने यहाँ पर लिखना है इफ ए इज लेस देन 5 या ए इज लेस देन 3, ठीक है, तो हमने लिख दिया गो टू स्कूल, और स्कूल हमने यहाँ चिपका दिया। स्कूल का जो लेबल है वो हमने यहाँ चिपका दिया, कॉलन के साथ चिपकाना है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। एल्स नहीं है तो हमने क्या प्रिंट करना है, प्रिंट एफ ए बी प्रिंट कर दिया, ठीक है, और लास्ट में आकर मैंने प्रिंट कर दिया सी को। तो ये जो लाइन है वो इफ एल्स में नहीं, क्योंकि जब कोई भी इफ में या एल्स में हम लोग बॉडी नहीं लगाते हैं, ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, स्कोप नहीं लगाते हैं, तो ये लाइन इसकी बन जाती है और ये इसकी बन जाती है। ये प्रोग्राम की ना, ये मेन की लाइन है। तो ये तो हम आपसे बहुत बार बात कर चुके हैं। इसको लिखते हैं रिटर्न 0 और हम लोग चलाते हैं इस प्रोग्राम को। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत होगी मेन से। यहाँ सबसे पहले आपने ए बनाया, ए की वैल्यू आपने क्या कर दी 0, ये लाइन चल चुकी है। फिर नीचे आएगा, यहाँ पर इसका अभी कोई रोल नहीं है, इसका रोल जब आएगा जब गो टू चलेगा तो ये लाइन चलेगी और आपका क्या प्रिंट हो जाएगा, आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा ए। फिर ए की वैल्यू आपने 1 से बढ़ा दी तो ए की वैल्यू आपने क्या कर दी 1। फिर ये 1 इज लेस देन 3, ट्रू, ट्रू है तो ये चलेगा। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भैया स्कूल पर जाइए, तो वापस आप लोग ए आएंगे तो ए चलेगा। फिर नीचे आएंगे, ए की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी, कितनी होगी 1 थी, तो अब क्या हो जाएगी 2। अब ये बढ़ जाएगा 2 लेस देन 3, ट्रू, नीचे आइएगा, ये कह रहा है वापस स्कूल पर जाइए, तो ये लो भाई स्कूल पर चले गए हम लोग, वापस आपका ए प्रिंट होगा। फिर ये लाइन दोबारा एग्जीक्यूट होगी और ये कर देगी ए की वैल्यू को 1 से बढ़ा देगी, बोले तो 2 से ये 3 कर देगा। फिर ये 3 लेस देन 3, ट्रू या फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स है तो अब ये चलेगा नहीं, सीधा ये चलेगा, तो क्या आ जाएगा दोस्तों बी। ठीक है, अब ये वाली लाइन तो चलनी है, ठीक है, क्योंकि तो प्रोग्राम की है हमारे सी की, मेन की है, ये सी चलेगा और हमारा प्रोग्राम खत्म, वही खत्म। तो इस केस में मैंने गोटू को ऊपर तो भेजा लेकिन मैंने इफ एल्स का यूज किया। तो ये लॉजिक के ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम प्रोग्राम क्या बनाएंगे दोस्तों। ऐसे बहुत से प्रोग्राम हो सकते हैं, ठीक है, बट मैंने आपको कोई भी सेंसलेस प्रोग्राम समझाया, बस मैंने कहा ये एम था कि मैं आपको गोटू समझाऊं और साथ में ये भी समझाऊं कि ये गोटू को अगर आप प्रॉपर यूज करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं उसको इफ एल्स में आपको रखना पड़ता है। तो आई होप आपको इतना तो समझ में आया होगा। अभी दोस्तों खत्म नहीं हुआ गोटू, ठीक है, अभी और भी इस पर चर्चा बाकी है, ठीक है। यहाँ पर अब हमारे प्रोग्राम के अंदर एक से ज्यादा गोटू हो सकते हैं, समझ रहे हैं आप मेरी बात? मतलब मैं एक ही फंक्शन के अंदर 2 या 3 गोटू लगा दूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं मुझे। जैसे कि इसी प्रोग्राम में हम लोग कुछ कहीं घुसा के देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ से मैं हटा देता हूँ, वो कुछ यहाँ लिख देते हैं हम लोग, है ना। तो वापस आइए भाई, ब्लैक पेन आप आ जाइए मेरे पास में, और हमने लिख दिया गो टू कॉलेज। एक स्कूल है तो एक कॉलेज है भाई, क्या हो गया इसमें। और यहाँ हमने लिख दिया है प्रिंट एफ, एक छप चुका है, अब हम लोग बी को भी छाप लेते हैं। ओके, या हम लोग प्रिंट एफ सी को भी छाप लेते हैं, या हम लोग डी को भी छाप लेते हैं दोस्तों, ठीक है। और यह हम लोग लास्ट में लिख देते हैं रिटर्न 0 और आपका कदम। और ये जो कॉलेज का लेबल है वो मैं यहाँ चिपका देता हूँ COLLEG, ठीक है। और यहाँ पर कॉलन लगे हैं दोस्तों, ये सब सेमी कॉलन लग रहे हैं, बस ये 2 ही जगह है जहाँ पर कॉलन लगाए मैंने, ठीक है। इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं। तो ये वाला पोर्शन मैं कुछ टाइम के लिए हटा देता हूँ क्योंकि ये तो हम लोग कर चुके हैं। अब वापस देखते हैं कि कैसे बिहेव करता है और क्यों करता है। आइए दोस्तों, चले शुरुआत करते हैं हमारी मेन फंक्शन की। शुरुआत कहाँ से करनी है दोस्तों, मेन से करनी है। सबसे पहले ए बनाना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा कि भैया ए बनाइए, ये बना दिया ए। क्या डालनी वैल्यू 0, तो भैया जैसे बोले वैसे करते जाइए, क्यों इसको नाराज करना मैं। अब इस लेबल का अभी कोई यूज नहीं है दोस्तों, प्रोग्राम ऊपर से नीचे बढ़ रहा है। सबसे पहले इसको ए वाली लाइन अकर हुई, इसने ए प्रिंट कर दिया। फिर ये लाइन अकर होगी और ये कहेगा भैया ए की वैल्यू को 1 से बढ़ा दीजिए, तो 0 से क्या कर देंगे हम लोग 1 कर देंगे। फिर लिखा जाएगा 1 इज लेस देन 3, ट्रू, ट्रू है तो ये वाली लाइन चलेगी। और ये कहेगा भैया आप ऊपर जाओ, ऊपर चले गए। अब यहाँ पहुंच गया, वापस प्रोग्राम का फ्लो जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। अब आपको वापस ही नीचे आना पड़ेगा।
तो आपने लिखा प्रिंट ऑफ ए, तो आपको यहाँ पर ए छपेगा। फिर आपकी ये लाइन दोबारा चलेगी और आपको कहा गया भाई ए की वैल्यू को 1 से बढ़ा दो, तो 2 ए 1 थी तो 2 कर दो। 2 इज लेस देन 3, ट्रू, ट्रू है तो वापस ये गो टू चलेगा। ये कहेगा भैया ये लाइन फिर छप जाएगी, ये ए की वैल्यू को 1 से बढ़ा देगा, भाई 2 थी तो क्या कर दो 3 कर दो। यहाँ पे लिखा हुआ है 3 इज लेस देन 3, फॉल्स, फॉल्स है तो हमारे पास में यहाँ आ गए फॉल्स में। अब यहाँ लिखा हुआ है गो टू कॉलेज, तो सीधा आप लोग कॉलेज पे पहुंच जाओ। पहुंच गए इस लेवल पर। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सी, तो क्या प्रिंट कर दो, सी प्रिंट कर दो। फिर क्या लिखा हुआ है डी, तो डी प्रिंट कर दो। और लास्ट में लिखा हुआ है रिटर्न 0 और खत्म हमारा मेन। तो इस केस में आपको ये आउटपुट मिलेगा और आपने यहाँ पर 2 गो टू का यूज किया, आप 2 करें चाहे 200 करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई होप आपको ये गो टू का ये वाला भी प्रोग्राम समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये तो बड़ा इजी है और ज़्यादातर हम लोग काम में नहीं लेना, आपको जितना हो सके गो टू से बचिए दोस्तों। ठीक है, अपने लॉजिक में गो टू को ना घुसाएं आप। तो ये रिक्वेस्ट है, ये अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस होती है कि गो टू का जितना कम हो सके उतना यूज कीजिए। भाई अच्छा प्रोग्राम वो होता है दोस्तों जो सिंपल हो। पहली चीज तो उसकी सबसे पहले देखी जाती है सिंप्लिसिटी। प्रोग्राम जितना सिंपल बनाएंगे उतना ही बेटर होता है। नंबर 2, फिर हम लोग चेक करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी। अब पता चला आपने अपने प्रोग्राम को इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स लिख दिया है, गो टू डाल दिया, कहीं ये डाल दिया वो डाल दिया है। अब कॉम्प्लेक्सिटी की बात तो जो आपको पता ही नहीं कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट होते हैं, वो और ज्यादा कैलकुलेट कर देगा। तो एक गो टू जैसी चीजें कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाती है, कम नहीं करती। तो कॉम्प्लेक्सिटी कम रखनी है, प्रोग्राम को थोड़ा सा ईजी रखना है, तो इसके लिए जितना हो गो टू से बचना है। ठीक है, तो ये हमारा गो टू का ये भी एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि गो टू वो मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। दोस्तों अभी भी गो टू खत्म नहीं हुआ, एक और कॉन्सेप्ट बाकी है गो टू का, वो भी देख लेते हैं। चले, यहाँ पर मैं अब 2 फंक्शन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक फंक्शन है मेरे पास में वॉइड हेलो, ये मेरा वॉइड हेलो, और एक हमारा हमेशा कहते हैं इंट मेन। ठीक है, ये 2 हो गया हमारे पास। तो अभी हमारे पास में कितना हो गया भैया, 2 फंक्शन हो गया, एक तो हेलो हो गया, एक मेन हो गया, जो हमारा हमेशा का है। क्योंकि मेन इंटीजर टाइप का है तो यहाँ पर रिटर्न हमें डालना पड़ेगा 0। ठीक है, चले, अब मैं शुरुआत तो मेन से होनी है। मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट ऑफ ए, और यहाँ मैंने लिख दिया सपोज करो गो टू स्कूल। ठीक है, और यहाँ लिख दिया प्रिंट ऑफ बी। ठीक है, और यहाँ हमने लिख दिया है प्रिंट ऑफ सी, और यहाँ हमने लिख दिया है प्रिंट ऑफ डी। अब हमारी चालाकी देखो, है ना, चालाकी मतलब हमारा दिमाग देखो। हमने ये सोचा कि भैया जैसे ही लाइन चलेगी गो टू स्कूल, तो स्कूल पर जाएंगे हम लोग, और स्कूल को हम लोग कहीं यहाँ चिपका देते हैं इस तरह से। तो हमें क्या लग रहा है, अभी सही है कि गलत है वो बात की बात है, हमें लग क्या रहा है, शुरुआत में से होगी, ए प्रिंट होगा, फिर स्कूल पर जाएंगे तो हम लोग सीधा यहाँ पहुंच जाएंगे। दोस्तों ये एरर है। गो टू ये कहता है कि भैया मैं जंप कर सकता हूं ऊपर या नीचे, लेकिन एक ही फंक्शन में। गो टू से फंक्शन चेंज नहीं किए जा सकते। दुनिया की कोई भी ताकत एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन चेंज नहीं कर सकती सिवाय कॉलिंग के। तो कॉलिंग ही है जो आपको एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को लेकर जाती है। तो आप दोस्तों गो टू का यूज अगर ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। गो टू की हेल्प से आप लोग फंक्शन चेंज नहीं कर सकते। फंक्शन चेंज करने का अधिकार, एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन जाने का जो राइट्स है वो केवल कॉलिंग के पास ही है। कॉलिंग यूज करें तब तो ठीक है। तो अगर आपने कॉलिंग भी यूज कर लिया, आपने कहा मैं कॉलिंग यूज कर लेता हूँ, हेलो लिख लेता हूँ, ठीक है आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप हेलो पर जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका गो टू स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ है तो आपका लेबल भी इसी फंक्शन में होना चाहिए, इस फंक्शन में नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी हमारी छोटी सी कहानी गो टू को लेकर भी, गो टू काम कैसे करता है और किस तरह से काम करता है। आई होप आपको ये गो टू का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसी तरह से दोस्तों फंक्शन का एक और टॉपिक लेकर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।